साल बाद फिर वही जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म। ये कौन है? स्ट्रेंजली वो उसी रूम में बैठा था जिसमें हम बैठे थे। कौन गया? जो सामने घर है इसमें एक मर्डर हुआ था 96 में। कौन हो तुम? दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं दोबारा मूवी को। अगर आपको ये मूवी देखनी हो तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, आप उसे ज्वाइन करके वहाँ से देख सकते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें मुंबई शहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है। वहाँ पर हम एक घर में आन्या को देखते हैं, वह अपनी मॉम के साथ वहाँ पर रहता था। उसकी मॉम हॉस्पिटल का ब्लूप्रिंट बना रही होती हैं क्योंकि वह पेशे से एक आर्किटेक्चर होती हैं। आन्या के पिता उसके साथ नहीं रहते, वह काफ़ी समय पहले उन्हें छोड़कर चले गए थे। रात के समय में जब सब लोग सो रहे होते हैं तो आन्या देखता है कि उनके पड़ोसी जिसका नाम राजा होता है उसमें और उसकी पत्नी में काफ़ी तेज़ लड़ाई हो रही है। आन्या उस लड़ाई को देखने चला जाता है। लड़ाई काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है, इसीलिए वह अपनी मम्मी को बुलाने के लिए चला जाता है, लेकिन उसकी मम्मी उठती नहीं है। इसी वजह से वह अकेला ही पड़ोसी राजा के घर में चला जाता है। जैसे ही वह राजा के घर में घुसता है वह देखता है कि राजा ने अपनी पत्नी को बेरहमी से मार दिया है। आन्या के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, उसके पैर कांपने लगते हैं। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। वह तुरंत राजा के घर से बाहर निकलता है और वहाँ से घर की तरफ भागता है। तभी वहाँ पर अचानक से फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ जाती है और वह आन्या को कुचल देती है। अभी सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर हम आंतरा नाम की एक लड़की को देख सकते हैं। आंतरा की शादी हो चुकी है और उसकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम अवंतिका है। आंतरा एक ट्रेनिंग नर्स है जो कि एक हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रही है। वहीं हमें पता चलता है कि आंतरा के घर के पास ही उसके कॉलेज का एक दोस्त रहता है, उसका नाम अभिषेक है और वह अपनी माँ के साथ वहाँ पर रहता है। जिस घर में आंतरा रहती है वह घर उसे अभिषेक ने ही दिलवाया था। उसके बाद में हम देखते हैं कि आंतरा अपनी बेटी अवंतिका को जब स्विमिंग कराने ले जा रही होती है तब उसे अभिषेक मिलता है। आंतरा अभिषेक को रात के डिनर के लिए बुला लेती है, जहां पर हम यह भी देख सकते हैं कि आंतरा की फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है। दोस्तों दरअसल आंतरा और उसके हस्बैंड के बीच में अब बनती नहीं है क्योंकि आंतरा को लग रहा था कि उसके पति का कहीं अफेयर चल रहा है। रात के समय में जब आंतरा की फैमिली कुछ पुरानी फ़ोटोज़ को टीवी में देख रहे होते हैं तभी टीवी के अंदर उनके सामने अचानक से एक बच्ची की फ़ोटो आ जाती है। वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि आन्या होता है, लेकिन उन्हें तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। उन्हें तो लग रहा था कि शायद कैमरे के अंदर कुछ खराबी आ गई होगी, इस वजह से अचानक से इस बच्चे की फ़ोटो टीवी के अंदर आ गई है। जब वह लोग डिनर कर रहे होते हैं तब आंतरा अभिषेक को बताती है कि उसने टीवी में एक बच्चे को देखा था। अभिषेक उन्हें बताता है कि जिस घर में वह रह रहे हैं वह उसके बचपन के दोस्त आन्या का घर है, वही उन्हें टीवी के अंदर दिखा था। आन्या की एक्सीडेंट के दौरान मौत हो गई थी और उसी समय पड़ोस में एक मर्डर भी हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं कि आंतरा उस इंसिडेंट की सारी गूगल से डिटेल निकाल लेती है। रात के समय में जब सब लोग सो रहे होते हैं तो अचानक से आंतरा की नींद खुल जाती है और जब वह टीवी में देखती है तो उसकी नज़र उसी बच्चे पर फिर से जाती है। दोस्तों वह आन्या ही होता है, लेकिन इस बार आन्या आंतरा को भी देख पा रहा था। आंतरा और आन्या यह दोनों ही एक दूसरे को देख पा रहे थे। अब दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि वह आखिर एक दूसरे को कैसे देख पा रहे हैं। जब वह दोनों बात कर ही रहे होते हैं तभी आन्या के पड़ोसी राजा के घर में लड़ाई होने लगती है। इधर आंतरा समझ जाती है कि यह वही रात है जिस रात आन्या के घर के बगल में मर्डर हुआ था। उसी रात आन्या की भी मौत हो गई थी। आन्या अपने पड़ोसी राजा के घर की तरफ जाने लगता है, पर तभी आंतरा उसे रोकती है और उससे कहती है कि अगर वह वहाँ गया तो उसकी फायर ब्रिगेड से मौत हो जाएगी, उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन आन्या उसकी बात नहीं सुनता और वह वहाँ पर चला जाता है जहाँ पर राजा अपनी वाइफ को मार देता है। हम देखते हैं कि जब आन्या घर से बाहर निकलता है तब घड़ी के अंदर समय हुआ था 12:02। इस बार ज़्यादा टाइम हो चुका था, इसीलिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी निकल चुकी थी। क्योंकि दोस्तों आन्या ने आंतरा से बात की, इसी वजह से ज़्यादा समय निकल गया था और इसी वजह से आन्या की मौत भी नहीं हुई। दोस्तों सीन शिफ्ट होता है 2021 में, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि आंतरा अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस कर रही होती है। उसे बिना चश्मे के धुंधला नज़र आ रहा था और साथ ही उसकी नोज़ की रिंग भी गायब होती है और उसके बाल भी कर्ली हो जाते हैं, यहाँ तक कि वह किसी और के घर में होती है। वहीं आंतरा को
जब हॉस्पिटल से एक इमरजेंसी कॉल आता है, जिसके बाद आंतरा तुरंत हॉस्पिटल की ओर निकल जाती है। अब जैसे ही आंतरा हॉस्पिटल पहुंचती है तो सभी लोग उसे डॉक्टर डॉक्टर कहने लगते हैं। अब यहाँ पर आंतरा हैरान हो जाती है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग उसे डॉक्टर डॉक्टर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दोस्तों वह तो वहाँ पर सिर्फ एक नर्स का काम कर रही थी। जब वह ऑपरेशन थिएटर में जाती है तो उसे लोग ऑपरेशन करने को कहते हैं। वह कहती है कि उसने अपनी लाइफ में सिर्फ टाँके लगाना ही सीखा है, अगर उसे पेशेंट को मारना है तो वह उसे मार देगी। यहाँ पर हमें एक चीज़ पता चलती है कि आंतरा अपनी बेटी अवंतिका को मानो कि भूल ही गई हो। तभी उसे याद आता है कि उसने अपनी बेटी अवंतिका को स्विमिंग पूल में छोड़ा था। जब आंतरा स्विमिंग पूल में पहुंचती है तो वह देखती है कि उसकी बेटी अवंतिका वहां पर नहीं है। जब वह वहां की रजिस्टर चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वहां पर अवंतिका नाम की कोई लड़की स्विमिंग सीखने आती ही नहीं है। आंतरा काफ़ी परेशान हो जाती है। वह इस बात को ऐसे ही सच नहीं मान सकती थी क्योंकि यह बात उसकी बेटी की थी। वह तुरंत ही पुलिस रिपोर्ट करती है और तभी ऑफिसर आनंद उसकी मदद करने के लिए वहां पर आते हैं। जो भी आंतरा के साथ हो रहा था आंतरा सब कुछ पुलिस ऑफिसर को बता देती है, जिसके बाद आंतरा पुलिस ऑफिसर को लेकर अपने पति विकास के घर जाती है। अपनी बेटी के बारे में पूछताछ करने लगती है। वहां पहुंचते ही हमें एक और सरप्राइज़ मिलता है कि विकास को उसकी बेटी तो छोड़ो बल्कि उसे तो आंतरा के बारे में ही कुछ नहीं पता है। एक तो आंतरा पहले से ही काफ़ी परेशान थी, अब विकास की यह बात सुनकर वह और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी ऑफिसर उसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें सोने से पहले का कुछ याद है। वह बताती है कि उसने टीवी के अंदर एक लड़के को देखा था और उसने उसे बचाया भी था। अब धीरे धीरे आंतरा को यह बात समझ में आने लगी थी कि उसने आन्या का पास्ट बदल दिया है और इसी वजह से उसके खुद का प्रेजेंट भी बदल गया है। आंतरा सोचती है कि यह कैसे पॉसिबल हो सकता है, जिसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देख सकते हैं कि आन्या राजा को उसकी वाइफ को मारते हुए देख लेता है। फिर आन्या वह सारी बात अपनी माँ को जाकर बता देता है, लेकिन उसकी माँ उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और साथ ही आन्या को यह भी याद होता है कि आंतरा ने उसे बचाया था। जब राजा अपनी वाइफ को अपने गार्डन में दफना रहा होता है तभी आन्या की मम्मी यह सब देख लेती हैं। उनके पूछने पर राजा बताता है कि वह पुराने मांस को दफना रहा है। अब क्योंकि आन्या की माँ गार्डन में आ जाती हैं तो राजा अपनी वाइफ को दफना नहीं पाता। उसके बाद हमें यह भी पता चलता है कि राजा का शीला नाम की एक औरत के साथ अफेयर चल रहा है और वह अपनी वाइफ को दफनाने का दूसरा प्लान सोचने लगता है। इधर प्रेजेंट में अन्य अपने कॉलेज के दोस्त अभिषेक के पास जाती है, यह उम्मीद लेकर कि अभिषेक को उसके बारे में सब कुछ याद होगा। पर दोस्तों अभिषेक को भी उसके बारे में कुछ भी याद नहीं होता कि आंतरा कौन है। फिर आंतरा उसे उनके पास्ट के बारे में बताती है, जिस पर अभिषेक कहता है कि आन्या भी इसी तरह की बातें किया करता था और कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता था। यहाँ पर अभिषेक आंतरा को एक दोबारा नाम की ऐसी किताब देता है जिसमें कि आन्या के बारे में सब कुछ लिखा होता है। आन्या उस किताब को पूरा पढ़ लेती है और उसे पता चल जाता है कि राजा ने अपनी वाइफ की डेड बॉडी शुगर मिल के पीछे छुपाई थी। वह यह बात पुलिस ऑफिसर आनंद को बताती है, जो कि अपनी पूरी टीम के साथ छानबीन करने पहुंच जाते हैं, जहां पर पुलिस को राजा की वाइफ के कुछ निशान मिल जाते हैं। जिसके बाद पुलिस राजा और शीला को सीधा कस्टडी में ले लेती है। पूछताछ में राजा बताता है कि हमेशा से ही उसके अपनी वाइफ के साथ संबंध अच्छे नहीं रहे, वह हमेशा लड़ते रहते थे और एक दिन उनके पड़ोस में शीला रहने आई तो राजा को उससे प्यार हो गया। कहीं ना कहीं राजा की वाइफ को उन दोनों पर शक हो गया था। वह एक दिन राजा से कहती है कि वह कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जा रही है। जैसे ही उसकी वाइफ घर के बाहर जाती है राजा शीला को घर पर बुला लेता है। उसी टाइम पर राजा की वाइफ वापस आ जाती है क्योंकि वह उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ना चाहती थी और शीला के हाथों से गलती से राजा की वाइफ को चाकू लग जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। यह सब आन्या ने अपनी आंखों से देख लिया था और इसी वजह से राजा और शीला ने यह दिखाने की कोशिश की कि आन्या है ही नहीं। और साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि आन्या कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर आनंद है। आन्या हमेशा से ही आंतरा का हॉस्पिटल के बाहर इंतज़ार किया करता था क्योंकि आंतरा ने पहले ही आन्या को बता दिया था कि जो ब्लूप्रिंट उसकी माँ बना रही है वह 2010 के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा। इधर हम देख सकते हैं कि आंतरा आन्या को ढूंढते ढूंढते आनंद के घर आ जाती है और वहाँ पर आनंद की माँ होती है।
और वहाँ पर आंतरा को अपनी और आनंद की फ़ोटो भी दिखती है, जहाँ पर आनंद की माँ उन दोनों को बताती है कि वह दोनों 7 साल रिलेशनशिप में थे और तुमने आनंद के लिए अपने हाथ पर टैटू भी करवाया था। आनंद की माँ की बातें सुनकर आंतरा तुरंत आनंद के पास चली जाती है और वह उससे कहती है कि मुझे वापस से अपने टाइम के अंदर जाना है और मुझे अपनी बेटी अवंतिका से मिलना है। पर आनंद कहता है कि मुझे नहीं पता कि वह पोर्टल आखिर कैसे खुलता है। वह कहता है कि लास्ट टाइम वह उसी समय खुला था जब तुमने मेरी मदद की थी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आंतरा एक कार के सामने आकर सुसाइड कर लेती है। वहीं अगले सीन में आंतरा अपनी नॉर्मल सी लाइफ में वापस आ जाती है। उसका हस्बैंड और उसकी बेटी अब दोनों ही उसके साथ में थे। अब क्योंकि वह पास्ट में होकर वापस आ जाती है तो उसे अपने पति के अफेयर के बारे में भी पता चल जाता है और इसी वजह से आंतरा अपने पति से अलग होने की बात कहती है और विकास भी मान जाता है। और इसके साथ ही आंतरा को पता चल जाता है कि पड़ोसी राजा ने उसकी वाइफ की डेड बॉडी कहाँ पर दफनाई थी, इसलिए वह ऑफिसर आनंद को बता देती है और ऑफिसर आनंद को वह डेड बॉडी मिल जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो मिलते हैं किसी अगली मूवी, तब तक के लिए जय हिंद।